अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, सब कैसे हैं। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। आज हम बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यमी चपली कबाब बनाने लगे हैं, वो भी डिफरेंट स्टाइल में। ये रेसिपी जौन सी है मेरे अब्बू जी की है और बहुत ही डिलीशियस बनते हैं। वर्ल्ड बेस्ट चपली कबाब जिसे कह सकते हैं ना, वो है ये। इसका टेस्ट बहुत लाजवाब होता है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फीडबैक हमसे शेयर कीजिएगा। सबको बहुत पसंद आते हैं, सब बहुत पसंद करते हैं। हम लोग तो इसको बहुत शौक़ से खाते हैं। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंग्रेडिएंट्स देख लीजिएगा कौन कौन से हैं। सबसे पहले हमें चाहिए 2 लार्ज अनियंस, इनको आपने बारीक काट लेना है। उसके बाद हमें चाहिए 10 चॉप्ड ग्रीन चिलीज़, हाफ कप लहसुन एंड 1.5 इंच जिंजर चाहिए हमें। आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। उसके बाद जी हमें चाहिए यहाँ पे 10 टेबलस्पून बेसन। यहाँ पे हमें चाहिए 3 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर और नमक आप अपनी मर्ज़ी से भी ऐड कर सकते हैं। हाँ जी, तो और हमें चाहिए 1 kg बीफ कीमा। इसको हमने अच्छे से वॉश भी किया हुआ है। बिल्कुल बारीक इसका कीमा बनवाना है मशीन में से, मोटा नहीं होना चाहिए जी। तो उसके बाद हम लोगों ने ये लेना है कूंडी डंडा, लेटेस्ट ट्रेंड है जो हम यूज़ करते हैं घरों में, वो लेना है हमने। इसके अंदर हम इसको कूटेंगे जी। तो हमने जो प्याज लिए थे उसको हमने चॉप कर लिया है और कीमा जो है हमने कूंडी में डाल लेना है। अब वो जी बनाना स्टार्ट करेंगे इसको। हाँ जी, तो इसके बाद हमने इसमें बेसन ऐड करना है। जितना हमने बेसन लिया उसमें से हाफ़ हमने इसमें ऐड कर देना है और जो हमने स्पाइसेस ली थी वो भी हाफ़ इसमें ऐड कर देनी है। सारी एक दफ़ा नहीं ऐड करेंगे, इसको 2-2 पोर्शन में हम बनाएंगे। मतलब जितनी हमने चीज़ें ली हैं वो हाफ़ करके ऐड करते जाएंगे। एक पोर्शन एक दफ़ा तैयार करेंगे, फिर सेकंड पोर्शन वही चीज़ें हाफ़ दोबारा ऐड करके उसको कूटेंगे। बहुत टेस्टी बनते हैं, बहुत लाजवाब टेस्ट होता है। हम लोग बहुत शौक़ से खाते हैं, हम लोग ज़्यादा यही बनाते हैं कीमे के। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसी के साथ अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइए। हाँ जी, तो इसको हमने कूटना स्टार्ट करना है। बिल्कुल हमने तब तक कूटना है जब तक ये एक जान नहीं हो जाता। सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छे से मिक्स नहीं हो जाती तब तक हमने इसको कूटना है। आप देख सकते हैं बिल्कुल सारी चीज़ें ये एक जान हो गई हैं, तमाम चीज़ें मिक्स हो चुकी हैं। बेसन हमने इस वजह से ऐड किया क्योंकि ये टूटेंगे नहीं। अच्छे से कूटना है ताकि कोई भी जो हमने कीमा हमने जो ऐड किया है वो साबुत ना रहे, बिल्कुल वो बारीक हो जाए। तो यहाँ पे हमारा तैयार हो गया है एक पोर्शन। इसी वे में हम सेकंड पोर्शन भी तैयार करेंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, तवा लेना है, उसके ऊपर घी गर्म होने के लिए रख देना है और जो हमने मसाला तैयार किया इसको आपने थोड़ा सा लेना है, हाथों की मदद से दबाएंगे और गोल गोल सा इसका एक अच्छा सा पेड़ा बना लेंगे। उसके बाद आपने उंगलियों की मदद से इसको दबाना है, थोड़ा सा लंबा करेंगे, चपटा सा इसको हमने बना लेना है। ज़्यादा मोटी नहीं होनी चाहिए वरना ये अंदर से कच्ची रह जाएंगी। तो जिस वे में हम करें इसी वे में कीजिएगा। बहुत आसान है इसको बनाना, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। ऐसे लंबा सा हम लोगों ने इसको बनाना है। देखें आप, बिल्कुल ये टूट भी नहीं रही और मसाला जौन सा है हमारा बिल्कुल सही तैयार हुआ है। फ्लेम जौन सी है वो बिल्कुल आपकी मीडियम होनी चाहिए। मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको पकाएंगे, हाई फ्लेम पे नहीं पकाएंगे वरना ये अंदर से कच्ची रह जाएंगी क्योंकि हमारा जो कीमा है वो कच्चा था। तो हमने मीडियम से लो फ्लेम पे ही इसको पकाना है। तो एक हमने डाल दी, इसी वे में हम बाकी भी तैयार करेंगे। ज़्यादा मोटी नहीं होनी चाहिए ये।
बहुत ही सिंपल वे में तैयार हो जाती हैं और इसका टेस्ट तो बहुत ही मज़े का होता है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही यूनिक रेसिपी है, बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। उसके बाद हम इसकी साइड चेंज करेंगे। देखिए कितना प्यारा सा कलर आया है, बिल्कुल भी जलाना नहीं है। इसी कलर में आपने इसको नीचे उतारना है। आप दूसरी साइड से पकाएंगे, जब तक उस साइड पे ये वाला कलर नहीं आ जाता तब तक हम इसको पकाएंगे। आप लोग किस तरह चपली कबाब बनाते हैं हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि हम वो भी ट्राई करें। लेकिन इसका टेस्ट बहुत लाजवाब होता है। बनाते जाएंगे और तवे के साइड पे रखते जाएंगे, ताकि उनका जो ऑयल है, वो घी है, वो निकल जाए, एक्सेस जो उनका है। और बाकी हम बनाते जाएंगे। अब उठाएंगे और इसको हम निकाल लेंगे किसी भी अपने बर्तन में जो हम लोगों ने जिसमें डिश आउट करना है। अच्छे से ऑयल निचोड़ के फिर हम रखेंगे। ये बहुत लाइट वेट होती हैं। अगर हम इनको खाएं ना तो हमें बिल्कुल हैवी महसूस नहीं होता। बहुत लाइट वेट होती हैं, बिल्कुल भी हैवी नहीं लगता कि हमने ज़्यादा खा लिया है, कुछ भी ऐसा नहीं होता। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जी तो माशाल्लाह हमने सारी तैयार कर ली हैं। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यूनिक रेसिपी है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, एक नई वीडियो के साथ। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ट्राई करके फ़ीडबैक हमसे शेयर कीजिए। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।